वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्प इन ऑनलाइन बाय मलिन। दोस्तों, आज हम एक यूनिक सा टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि है आधार कार्ड डीएक्टिवेशन लेटर। आधार कार्ड डीएक्टिवेशन लेटर बंगाल में आजकल वायरल टॉपिक हो गया है, क्योंकि बंगाल में बहुत सारे लोगों के पास डीएक्टिवेशन लेटर आ रहा है। तो ये डीएक्टिवेशन लेटर क्यों आ रहा है, ये डीएक्टिवेट हो ही क्यों रहा है, और बंगाल में ही क्यों आ रहा है, दूसरे राज्य में क्यों नहीं आ रहा है। अगर आप किसी भी स्टेट से रह रहे हो, अगर आप इंडियन हो और आपके पास आधार कार्ड है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि आधार कार्ड का जो डीएक्टिवेशन का रूल है वही रूल को हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। कोई भी आधार कार्ड होल्डर का आधार कार्ड को डीएक्टिवेट किसके तहत किया जा सकता है, डीएक्टिवेट करने का प्रोसेस क्या है, और डीएक्टिवेट होने पर रीएक्टिवेट करने का क्या प्रोसेस है, सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बने रहे वीडियो के अंत तक, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हर बार की तरह एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल में अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे और जेन्युइन वीडियो ही आपके पास पहुंचे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो देखने के बाद वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि ऐसा वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मेन टॉपिक में मैं UIDAI का ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके 2016 में जो गैजेट पब्लिश हुआ है आधार कार्ड के बारे में, रूल रेगुलेशन के बारे में, उसी को हम आज मोबाइल के स्क्रीन पर आके देखने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, पैन कार्ड, आधार कार्ड और कोई भी ऑनलाइन संबंधित वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसी विषय में वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। और इस चैनल पर ऑलरेडी पैन कार्ड कैसे बनाते हैं, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर करेक्शन, नाम करेक्शन, जेंडर करेक्शन, कुछ भी करेक्शन करना हो, इस चैनल में उस विषय में भी वीडियो दिया हुआ है। आप चाहे तो चैनल में विजिट करके वो वीडियो सारे को भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर दिया और मैं जा रहा हूं अपने क्रोम ब्राउज़र पे जाते ही मैंने एक बार सर्च किया था तो मेरे पास आ गया है। और जैसे ही हम सर्च करके यहाँ पर आते हैं तो हमारे पास में ये जो आधार कार्ड डीएक्टिवेट इन इंडिया ये के आ रहा है, पर ये बंगाली में है। यहाँ पर क्लिक करना है द आधार रेगुलेशन 28A पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे ओके कर देते हैं, और जैसे ओके कर देते हैं तो हमारे सामने ये जो आधार कार्ड का ऑफिशियल गैजेट है उसका खुल के आ गया है और डाउनलोड भी होके आ गया है। तो हमारा जो आधार कार्ड है, इंडियन नागरिक का जो आधार कार्ड है, वो डीएक्टिवेट क्यों हो रहा है, कौन सी एक्ट में से डीएक्टिवेट कर रहा है, उसी को हम आज जानेंगे। और हम आएंगे एक्ट नंबर 28A पर। जैसे हम 28A पर आते हैं स्क्रॉल डाउन करके, अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही जेन्युइन इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लाते रहते हैं। ये जो आप पेज देख रहे हैं, इस पेज को हम गूगल से ही डाउनलोड किए हैं और कहीं से नहीं किया है। जो इसका रूल रेगुलेशन है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका जो है लिंक दे दूंगा, उस लिंक से जा कर के आप 39 पेज का है, ये पेज आप निकाल सकते हैं। और आधार कार्ड प्रोवाइड का जो भी रूल रेगुलेशन है ये सारा इसमें आ जाएगा। देखिए ये 28 आ गया है, केस रिक्वायरिंग डीएक्टिवेशन ऑफ आधार नंबर। आधार कार्ड का डीएक्टिवेशन करने का क्या रूल है,
किस रूल के तहत आधार कार्ड को डीएक्टिवेशन किया जाता है, किस रूल को आपको ना मानने से आधार कार्ड को डीएक्टिवेट किया जाता है। तो इसमें लिखा है द आधार नंबर ऑफ एन आधार नंबर होल्डर शैल बी डीएक्टिवेटेड इन द फॉलोइंग फोटो ऑन फोटो एंड कोर बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन इज available where an existing photograph is used inside the capturing a face photograph at the enrollment center and where biometric information of the resident has been captured the Aadhaar number shall be deactivated on the resident asked to update his photograph upon successful update of his photograph the आधार नंबर में भी रीएक्टिवेट। इसमें मुझे जो समझ में आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। फ़ोटो का ऊपर से कभी भी आपने एनरोलमेंट सेंटर में जा कर के अगर एनरोलमेंट किया, आधार कार्ड बनवाया, तो उसमें फ़ोटोग्राफी का फ़ोटो से ही फ़ोटो खिंचवाया या फिर ऐसा कुछ किया कि आपका डायरेक्ट लाइव फेस नहीं दिखाया और एनरोलमेंट बना लिया, तो इसको डीएक्टिवेट कर सकता है 28 के तहत। इसके बाद में दिया गया है फॉल्स पार्शियल बायोमेट्रिक एक्सप्रेशन बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन हैव नॉट बीन कैप्चर डिस्क्राइब ऑफ रेसिडेंट where certain attribute constitution biometric information have not been captured despite the resident being in a position to provide them the Aadhaar number shall be deactivated। इसमें बोला गया है फॉल्स पार्शियल बायोमेट्रिक केसेस, मतलब आप जब इसको एनरोलमेंट किया गया तो आपका बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट दे दिए होंगे, किसी कारणवश कोई भी मैच नहीं किया तो आपने कहीं से उठा के फॉल्स बायोमेट्रिक अपडेट करवा दिया और आधार कार्ड बनवा लिया, तो ऐसे भी आपका डीएक्टिवेट कर दिया जा सकता है। इसको भी रीएक्टिवेट करने के लिए ऐसे पहले वाला फ़ोटो को आप एनरोलमेंट सेंटर जा कर के अपना फेस दिखाकर फिर अपडेट करने का बाद में रीएक्टिवेट हो जाएगा। इसमें भी अगर आप खुद जा कर के किसी भी एनरोलमेंट सेंटर में जा कर के उसका बायोमेट्रिक को आप रिप्रेजेंट करते हैं तो आपका रीएक्टिवेट हो भी जाएगा आधार कार्ड। तीसरा जो है व्हेयर इज़ द फाउंड एट ए लेटर स्टेज दैट एनरोलमेंट हैज़ बीन कैरिड आउट विदाउट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। इसमें बोला गया है अगर आप एनरोलमेंट करते वक्त सपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंट दिए हो तो उस डॉक्यूमेंट को अगर आप डुप्लीकेट कहीं से बना के दिए हो, कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं था, ऐसे करके भी अगर आप आधार कार्ड बनवाते हो उस टाइम भी आपका डीएक्टिवेट कर सकता है। द आधार नंबर शैल बी डीएक्टिवेटेड टिल इट अपडेट बाय द आधार नंबर होल्डर आफ्टर फिनिशिंग वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। इस आधार नंबर को तब तक डीएक्टिवेट रखा जाएगा जब तक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वैलिडेट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। अब उसके बाद में 4 नंबर जो है व्हेयर द इंफॉर्मेशन कैप्चा हैज़ बीन फ्लैग्ड एज हैविंग वैलिड डेटा एंड रिक्वायरिंग अपडेट। इसको पढ़ने के बाद में मेरे को ये समझ में आया है, आप लोगों को अगर इंग्लिश आता है तो आप बढ़िया से पढ़ लेना। मेरे को ये समझ में आया है, मान लीजिए आपका नाम है, जैसे मेरा नाम है मलिन बर्मन, मेरा नाम कोई दूसरा होता, मलिक बर्मन होता, मलिन बर्मन उर्फ मलिक बर्मन, ऐसा नहीं लिखना चाहिए, तब ये डीएक्टिवेट हो सकता है। जब तक आपका नाम क्लियर मलिन बर्मन होगा या फिर मलिक बर्मन होगा, जो भी होगा क्लियर होगा, तब तक भी ये डीएक्टिवेट रखा जाएगा। इस नाम को किसी एक डॉक्यूमेंट में सुधार के बाद फिर आधार कार्ड में जब अपडेट कर देंगे तो ये फिर से रीएक्टिवेट हो जाएगा। यही था हमारा, ऐसे ही आधार कार्ड को डीएक्टिवेट कर सकता है इस रूल के तहत। अगर इस रूल के अलावा किसी भी कारणवश आपका आधार कार्ड डीएक्टिवेट होता है तो वो UIDAI का गलती है। अगर आपका भी आधार कार्ड डीएक्टिवेट हो जाता है तो आप इन सारे रूल को फॉलो करके फिर दोबारा से रीएक्टिवेट करा सकते हैं। अब दूसरा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि है आधार कार्ड का जो 28A का रूल है, डीएक्टिवेशन ऑफ सर्टेन आधार नंबर विदाउट प्रेजुडिस टू
anything contains in regulation 28A in respect of a foreigner national who is seeking enrollment or is an Aadhaar number holder. Aadhaar number may be deactivate. इस रूल के मुताबिक ये बताया गया है कि अगर कोई भी फॉरेनर आधार एनरोलमेंट करता है और आधार कार्ड बनवा लेता है तो उसका जो आधार कार्ड है वो भी डीएक्टिवेट हो सकता है। इसमें भी दो चीज़ें बताया गया है। नंबर ए, अपॉन एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ देयर वीसा और स्टे इन इंडिया, मतलब जब तक इंडिया में रहने के लिए फॉरेनर को वीसा का वैलिडिटी दिया गया है तब तक के लिए ये आधार कार्ड एक्टिव रहेगा। उसके बाद में जब वीसा एक्सपायर हो जाएगा तो आधार कार्ड भी डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। नंबर बी में बोला गया है, व्हेदर द अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड एट सार्स फॉरेनर नेशनल डस नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ हिज एंट्री इनटू और स्टे इन इंडिया अंडर द पासपोर्ट। इसका मतलब ये है कि अगर इंडिया में जो भी फॉरेनर आ चुका है वो इंडिया में रहने के लिए उसका पासपोर्ट में जो भी रिक्वायरमेंट के अनुसार एंट्री होने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए होता है वो अगर फुलफिल नहीं करता है तो इस तहत भी उसका आधार कार्ड डीएक्टिवेट हो सकता है। किस किस वजह से किया जा सकता है और किस किस का किया जा सकता है ये क्लियर इसमें बताया गया है। इसके अलावा कोई रूल नहीं है कि UIDAI कोई भी इंडियन नागरिक का आधार कार्ड डीएक्टिवेट नहीं कर सकता है। इसके अलावा रूल के अगेंस्ट जा कर के किसी का भी आधार कार्ड डीएक्टिवेट नहीं कर सकता है। अगर आपका आधार कार्ड मैंने जो भी रूल बताया है इनके अंदर आता है तो आपका आधार कार्ड डीएक्टिवेट कर सकता है और मैंने जैसे बताया वैसे ही इसको रीएक्टिवेट भी किया जा सकता है। आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैंने क्लियर बता दिया है कि आधार कार्ड डीएक्टिवेट होने का असल वजह क्या है। तो आधार कार्ड डीएक्टिवेट करने का एक्ट है वो मैंने आपको क्लियर समझा दिया है। उम्मीद है इस वीडियो में आप लोगों को और कोई डाउट नहीं रहा। अगर फिर भी कोई डाउट और शंका है तो मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, मैं आपका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और पश्चिम बंगाल में ज़्यादातर लोगों का आधार कार्ड डीएक्टिवेट होने का वजह क्या है इसका तो ऑफिस वाला ही जान सकता है। और अगर आप रीजनल ऑफिस का नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर चाहते हैं तो UIDAI का ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके अपना पिन कोड डाल करके अपना लोकेशन डाल करके ये चीज़ ज़रूर से पता कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये जानकारी अगर आपको पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन लाता है और हमें अच्छे अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने में मोटिवेट करता है। तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसा ही इंफॉर्मेटिव जेन्युइन वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। खुशहाल जिंदगी के साथ तरक्की करते रहिए। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।